नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सुलगाएंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये दाव कैसे फेल होने वाला है वो बताएंगे। मॉनसून सत्र के हर दिन हंगामा कर रहा विपक्ष अब अपने ही जाल में फंसता चला जा रहा है। शाह के चक्रव्यूह में विपक्ष ऐसा फंसा है कि अब अपनी फजीहत करवाने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। विपक्ष का मानना है कि यही एक रास्ता है जिससे पीएम मोदी विपक्ष की बात सुनेंगे और मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार होंगे। विपक्ष ने ये चाल चली तो है पीएम मोदी को फंसाने के लिए, लेकिन अपनी ही चाल में विपक्ष खुद ही फंसता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। विपक्ष क्यों लाया अविश्वास प्रस्ताव? विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में कितना दम? लोकसभा के नंबर गेम में कहां खड़ा है विपक्ष? अविश्वास प्रस्ताव लाकर कैसे फंस गई कांग्रेस? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग के साथ साथ इस मसले पर सदन के अंदर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। 20 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले जब मणिपुर महिलाओं के साथ दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद पीएम मोदी ने सदन के बाहर इस मामले में बयान दिया था। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया था, लेकिन विपक्ष को तो हंगामा करना है और इसीलिए वो मणिपुर मुद्दे को भुनाकर हर रोज हंगामा कर सदन की कार्रवाई में बाधा डालता है, जिससे संसद को चलने ना दिया जाए। विपक्षी दलों को लग रहा है कि वो इस हंगामे से केंद्र सरकार को फंसा देंगे और ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे कि विपक्ष के इतने हंगामे के बाद भी केंद्र मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष इस हंगामे को रोके क्योंकि ये मामला संवेदनशील है, तो इसकी सच्चाई सामने आनी जरूरी है। शाह ने ऐसा जाल बिछाया कि विपक्ष अपनी ही चाल में फंस गया। ऐसे में विपक्ष ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अब नया दांव फेंक दिया है। अभी तक तो केवल खबरें ही थी कि विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन अब सदन की कार्रवाई के दौरान न सिर्फ विपक्षी दलों ने हंगामा किया, बल्कि कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई ने लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे डाला। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब स्पीकर की ओर से इसे स्वीकार कर लिया गया है और चर्चा के बाद प्रस्ताव के वक्त का ऐलान किया जाएगा। विपक्ष के इस नए तमाशे पर केंद्र सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है, पहले भी सबक सिखाया है और इस बार भी सबक सिखाएंगे। पीएम मोदी पर जनता का विश्वास है। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा है, विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने दीजिए, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि मणिपुर पर चर्चा हो। सत्र शुरू होने से पहले भी हम चाहते थे कि चर्चा हो। जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। जब हम नियमों पर सहमत हुए तो वो नया मुद्दा लेकर आए कि पीएम आए और चर्चा शुरू करें। मुझे लगता है कि ये सभी बहाने हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत तब पड़ती है जब विपक्ष को लगता है कि वो सत्ता पक्ष को हरा सकता है। केंद्र में बैठी सरकार को गिराने के लिए उसके पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन यहाँ ना सिर्फ विपक्ष के पास ना तो संख्या है और बहुमत की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे में इस बार के मॉनसून सत्र में हर रोज हंगामा किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो भी मांगे उठाता है सरकार सभी पर चर्चा के लिए राजी हो जाती है। फिर भी सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा। हर दिन किसी नए तमाशे के साथ टालमटोली की जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव में कितना दम? विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है उसमें आखिर कितना दम है वो भी देख लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष की हवा निकल जाएगी।
क्योंकि नंबर गेम में केंद्र सरकार ही आगे है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 269 है। अकेले भाजपा के पास 301 सांसद हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो 333 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है। विपक्ष संख्या में काफी पीछे है। इंडिया गठबंधन के पास कुल 142 सांसद ही हैं। सबसे ज्यादा 50 सांसद कांग्रेस के पास है। ऐसे में अगर लोकसभा के इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो विपक्ष फिर से मुंह की ही खाने वाला है। अविश्वास प्रस्ताव पर सहमत नहीं कई विपक्षी दल। अविश्वास प्रस्ताव का आइडिया विपक्षी दलों की हाल में हुई बैठक में दिया गया था, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई थी। इनमें इंडिया के एक सहयोगी दल ने इसका जिक्र किया था। हालांकि विपक्षी दल इस बात को जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है और केंद्र सरकार के पास संख्या बल भी ज्यादा है। ऐसे में जाहिर तौर पर विपक्ष का ये पैंतरा फेल होगा और इससे विपक्ष की ही फजीहत होगी। कई विपक्षी दलों ने तो इस पर सहमति जताई है, लेकिन कई दलों ने इसे मूर्खता समझकर इससे अपने हाथ भी पीछे खींच लिए। टीएमसी ने भी चर्चा के लिए इस पर 24 घंटों का समय मांगा था। उधर मोशन पेश होने से पहले वाईएसआर कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी ने कहा कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो अविश्वास प्रस्ताव की क्या जरूरत है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी इस मोशन का विरोध करेगी। वहीं अहम सवाल ये भी है कि जो दल न इंडिया में शामिल है और न ही एनडीए में शामिल है, उन दलों का समर्थन कांग्रेस पार्टी अपने साथ लाने में क्या कामयाब हो पाएगी? विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर विपक्ष की ही फजीहत होने वाली है। सबसे अहम बात तो ये है कि विपक्ष की ओर से लाए गए इस अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो उसमें बोलेगा कौन? क्योंकि विपक्ष की ओर से जो बोल सकते थे वो थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी तो सदन में होंगे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में होंगे। वहीं एनडीए की ओर से बोलने वालों में पीएम मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी जैसे नेता खड़े होंगे। तब विपक्ष की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि जो विपक्षी नेता संसद में बोलने के लिए बचे हैं उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा। विपक्ष की इस रणनीति पर अभी से ही मजाक बनाया जाने लगा है। ऐसे में आप सोचिए, जब इस पर बहस होगी तब विपक्षी दल और खास तौर पर कांग्रेस किस तरह हंसी का पात्र बनेंगे। अभी तक कुल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और सबसे ज्यादा 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आखिरी बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पीएम मोदी ने 2018 में की थी भविष्यवाणी। विपक्ष की ओर से अब मोशन पेश किए जाने के बीच पीएम मोदी की भविष्यवाणी का 2018 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी ने विपक्ष से 2023 में अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार रहने की बात कही थी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद लोकसभा में सांसद खूब हंसे। 2018 में एनडीए के प्रचंड बहुमत से विश्वास मत जीतने के बाद पीएम मोदी ने ये बयान दिया था। 2018 में तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जिसका विपक्ष के कई दलों ने समर्थन किया था। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विश्वास मत की इजाजत दी थी। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग के दौरान एनडीए को 325 वोट मिले। मोदी सरकार के खिलाफ 2024 से पहले अब जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 2018 में ही कर दी थी। अब विपक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव केंद्र के खिलाफ पेश किया है उसमें बहस होगी और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विपक्ष कैसे मुंह की खाएगा। तो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।